जय हिंद बच्चों। हमने पिछले सेशन में प्रश्न नंबर 3 बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सीखा था। हम आज देखेंगे जिसको बहुपद मतलब हम इस प्रश्न अध्याय 1 में द्विघाती बहुपद या वर्ग बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम आज का टॉपिक हमारा कि द्विघाती बहुपद के मान और शून्यक। तो माना कोई द्विघाती बहुपद जिसको हम वर्ग बहुपद भी कहते हैं। बच्चों हम सेम टू सेम अध्याय 1 का ही रूप अध्याय 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा बहुपद राइट साइड पे 0 नहीं है, मतलब ये समीकरण नहीं है, इसलिए बहुपद हो गया। और राइट साइड में अगर 0 हो जाता है तो समीकरण हो जाएगा। तो ये वर्ग बहुपद है। तो अध्याय 3 में जाएंगे तो वर्ग समीकरण के रूप में हम सॉल्व करेंगे। मेथड हम यहाँ पे जो कर रहे हैं इसको बड़े ध्यान से समझते जाइए। आपका अध्याय 3 ही भी इसी मेथड में आपसे बनेगा। तो यहाँ अभी हम समझने वाले हैं कि द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक किसे कहेंगे। तो माना कोई द्विघाती बहुपद, यहाँ पे हमारे पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि x² - 6x + 9 है ना, बहुपद है जिसको मध्य पद को तोड़कर हम गुणनखंड ज्ञात करते थे। तो यहाँ पे हम उसके मान किसको कहेंगे और शून्यक किसको कहेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। मान किसको कहेंगे, इसमें हम x की वैल्यू, यहाँ पे जो चर है ना, x की वैल्यू क्या रखें कि इसका मान शून्य हो जाए, है ना। x की वैल्यू क्या रखें कि इसका मान शून्य हो जाए। किसका मान, इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो हमने x के जो मान को रखा और ये बहुपद पूरा शून्य हो गया, तो x की वैल्यू ही हमारा शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा मेथड में क्या बात है। तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप करते हैं। अब हमें यहाँ पे मेथड लगाना पड़ेगा, पहले 0 रखना पड़ेगा। 0 रख के देखते हैं कि 0 हो रहा है क्या। x = 0 रखें। हमें क्या होना चाहिए बताया मैंने कि x के ऐसा मान ढूंढना है हमें कि इधर रखें तो ये पूरा 0 हो जाए, पूरा हमारा बहुपद 0 हो जाए। तो ऐसा ढूंढना है। तो चलिए हम शून्य रख के देखते हैं। p = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का पावर 2 - 6 × 0 + 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो p0 = +9। 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये नहीं है कि नहीं। ये x की वैल्यू 0 है तो 0 तो नहीं आया, इसलिए हमारा शून्य नहीं है। अब हम x = 1 रख के देखते हैं। चलिए, तो p1 = 1 की पावर 2 - 6 × 1 + 9। तो p1 = 1 का पावर 2 मतलब 1 - 6 × 1 6 + 9। तो p1 = क्या हो जाएगा, 1 में -6 करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए पहले, क्या हो जाएगा -5 और +9। तो p1 = क्या हो गया, 9 में 5 माइनस करो तो 4 आ गया। 0 हुआ क्या, हमें x की वह वैल्यू ढूंढना है कि इस बहुपद में रखें और ये मान 0 हो जाए। तो अभी 0 नहीं आ रहा है, हमें ढूंढना पड़ेगा। कितना लंबा प्रोसेस है, देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। तो हमने 1 रखा। अब x = चलिए हम 2 रख के देख लेते हैं। 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो p2 = 2 के पावर 2 - 6 × 2 और +9। तो p2 = 2 × 2 2 2 जा 4 - 6 दूनी 12 +9। तो p2 की वैल्यू निकाल दीजिए। 4 में 12 माइनस करेंगे तो घटेगा, बिल्कुल 8 आएगा और बड़ी संख्या के सामने माइनस +9। तो p2 रखें तो कितना है, 9 में 8 माइनस कर दीजिए 1। 0 हुआ क्या, नहीं, हमें ढूंढना है और ये भी नहीं है। ठीक है ना, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। अगला बढ़ते हैं, x = 3 रख के देखते हैं इस मान में। तो p3 =
एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रखना है ना हमें, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 और प्लस 9 रख दीजिए यहाँ पे। 3 3 जा 9 है ना, 3 इंटू 3 3 3 जा 9 माइनस 6 3 18 और प्लस 9। P3 का हमने रखा, तो P3 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइन है, घटेगा, बड़ी संख्या के सामने में है वो साइन लग जाएगा, माइनस 9 और प्लस 9, माइनस और अपोजिट साइन है और समान संख्या 0 हो जाएगा। P3 इज इक्वल टू 0। हाँ अब ध्यान दीजिए, हमने 0 ला लिया, ये वैल्यू है किसकी, बहुपद की वैल्यू 0 आ गया, बहुपद का मान 0 आ गया। तो हमें यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि हमें चर का वह मान, अगर बहुपद, चर का वह मान जहां पे हम रखें और बहुपद 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए टोटल, तब हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3 बहुपद के शून्यक है ना। हमने x इज इक्वल टू 3 रखा इस बहुपद में, तभी ये पूरा मान शून्य हुआ ना। तो शून्यक क्या होगा, बहुपद का मान शून्य हुआ x के किस मान के लिए, 3 के लिए, तब हम कहेंगे x की जो 3 जो वैल्यू रखा है और बहुपद शून्य हो गया, तो x के जो बहुपद का शून्यक है वो 3 हो जाएगा। तो हमारा बहुपद क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें देखो कितना लंबा प्रोसेस हो गया, हमने कितने बार रखा मान, 1 2 3 बार रखा, और कई बार तो बहुत लंबा लगेगा। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट मेथड देखेंगे इस चीज में, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हमारा द्विघातीय बहुपद है, वर्ग बहुपद है, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो हमने लंबा मेथड से बनाया तो बहुत लंबा हो गया। अब हम पिछले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3 में गुणनखंड किया था, वह एकदम शॉर्ट ट्रिक है, बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना। तो हमें वही गुणनखंड विधि से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, मानक रूप से तुलना करना है, वेरी गुड, है ना। मानक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करते हैं, से तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो चलिए कर दीजिए, जहां a इज इक्वल टू +1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -4। अब हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्या लेना है, ऐसी दो संख्या लेना है जिसका क्या करें, जिसका गुणा करें तो क्या होना चाहिए, गुणा करें तो a इंटू सी प्राप्त होनी चाहिए, और उसी को जोड़े या घटाएं, दोनों में से एक ना, जोड़े या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, b प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, a इंटू सी क्या है, a की वैल्यू +1 इंटू सी की वैल्यू -4, दोनों का इंटू किए तो -4 आ गया, गुना करें तो -4। अब इसी को जोड़े या घटाएं तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3, b की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस करें तो क्या है, -3 है, b की वैल्यू -3 है। तो चलिए स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, चलिए यहाँ 1 लिए, है ना। अब इस 1 में मैं किसका इंटू करूं कि 4 हो जाए, तो 4 ही करूंगा ना भाई, तो 4 1 4। अब इसी को जोड़े या घटाएं, पहले जोड़ के देख लेते हैं, जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है, हमारे b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो नहीं है, तो घटाना है, घटा कर देखते हैं, तो 4 में 1 घटाएंगे 3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे,
घटाना है ना, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऋण 4 बराबर, है ना, घटाना है, जोड़ना ज्यादा घटाना है, तो अपोजिट साइन है घट जाएगा, बड़ी संख्या का सामने चिन्ह है वो लग जाएगा -3। तो देखिए बिल्कुल आ गया, बी की वैल्यू आ गया ना, बी की वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें माइनस साइन किस में लगाना है, यहाँ पे हमने कहाँ पे लगाया, माइनस में 4 में लगाया, तो यहाँ पे 4 में आप लगा दीजिए, -4 1 जा 4, तो बिल्कुल यही है। तो यहाँ पे हमें करना क्या रहता है, यहाँ पे -3x की जगह में हमें रखना है क्या है 1x - 4x, इसकी जगह में हमें ये पुट अप करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है स्टेप, x² क्या रखेंगे प्लस 1x - 4x, उसके बाद है -4 दो का समूह बनाना है, पहला समूह और दूसरा समूह, दोनों में उभयनिष्ठ देखिए x² x मतलब x निकलेगा, बचा क्या यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा, और यहाँ हमने पूरा निकाल लिया x, साइन क्या है प्लस और 1 बचा। तो हमें पहले पता है जैसे ही पहले कोष्टक में जो पद आता है उसको आपको सेम टू सेम लिख देना है, मतलब x + 1। अब यहाँ पे साइन देखो माइनस लिख दीजिए। अब इस x में मैं किसका इंटू करूं कि ऊपर वाला जो पद है वो 4x हो जाए, इसी बात को ध्यान देना है आपको। तो किसका गुना करूं यहाँ पे 4 का, तो 4 गुना x 4x हो जाएगा, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो देखो दोनों पर यहाँ पे समान हो गया, तो हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया, x + 1 का उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे हमने उभयनिष्ठ दोनों समान निकाल लिए, x + 1 बचा क्या, ये दोनों बचा ना भाई, दूसरे क्वेश्चन में लिख दीजिए x - 4। ठीक है, ये हमने यहाँ तक आपको प्रश्न नंबर 3 में सॉल्व कराया था। ये हमारा गुणनखंड, इसको क्या कहते हैं गुणनखंड, इसका बहुपद का गुणनखंड है। तो बच्चों यहीं से हमें शून्यक निकालना है, बहुपद के शून्यक। तो यहाँ पे बहुपद के शून्यक निकालने के लिए बहुपद के शून्यक के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना क्या है कि x + 1 और दूसरे कोष्टक में x - 4 = 0। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि हमें राइट साइड में 0 लेना है, तभी हम शून्य निकाल पाएंगे। तो अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये x + 1 यहाँ से दो भाग में तोड़ेंगे, पहला पद है गुना दूसरा पद, पहला पद = 0 या x - 4 = 0। अब यहाँ पे हम दोनों पदों में आप ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ +1 पक्षांतर करेंगे, +1 को -1 हो जाएगा, तो x = -1 या यहाँ पे माइनस को पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो x = 4। तब यहाँ पे हम कहेंगे कि x की दो वैल्यू x = -1 और 4। तो बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे बहुपद का अगर शून्य निकालने के लिए कहा जाए तो इसी मेथड से निकालेंगे, गुणनखंड मेथड से, और हमें मानना है वह बहुपद 0 के बराबर है। तो जो x की वैल्यू -1 और हमने 4 निकाला, यही हमारे बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अब हमने पिछले मेथड में बताया था कि x के वह मान ढूंढना है कि वो बहुपद को 0 कर दे, तो बिल्कुल आप एक को रख कर देख लीजिए 0 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 और 3 माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 3 1 तो क्या हुआ यहाँ पे 3 + 1 4 और 4 - 4 हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, x की वैल्यू 4 या पद बहुपद 0 होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, यहाँ पे 16 आ गया, 4 चौक 16 माइनस और 3 × 4 4 के 12 और -4 सॉल्व करके देख लो इसको, यहाँ पे कितना हुआ
16 और माइनस माइनस का प्लस 16, प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे हम कि दोनों ही हमारे बहुपद के शून्यक हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम निकालेंगे कि द्विघाती बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन कि हम जैसे ही चैप्टर 3 में जाएंगे तो यहाँ पे हमें समीकरण मिलेगा, वर्ग समीकरण। तो यहाँ पे ये वर्ग समीकरण के मूल कहलाएंगे। वर्ग समीकरण ना इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ऑटोमेटिक ये 0 रहेगा। तो सारे मेथड ऐसे ही अपनाते जाना है, इज इक्वल टू 0 जो होता जाएगा और ये हमारा वर्ग समीकरण के मूल हो जाएंगे। लेकिन बहुपद के लिए कहा जाएगा तो बहुपद के लिए ये शून्यक है। ठीक है, तो ये गुणनखंड कहलाएगा, ये वाला पद क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा और ये वाला हमारा शून्यक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप चलेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे मानक रूप मानक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक दो प्रकार के होते हैं, है ना। हमारा जो मानक बहुपद है उसके जो शून्यक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वैसे भी हमने यहाँ पे दो मान निकाले थे x से, तो वो दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार क्या होते हैं, पहला अल्फा कहते हैं, दूसरा बीटा। ठीक है, शून्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। स्टूडेंट्स चैप्टर 3 में जाएंगे वर्ग समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये शून्यक ना होकर हमारा मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल। मेथड सेम यही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र देखते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। सेकंड फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि हमारा जो गणित है फार्मूला बेस्ड ही रहता है। फार्मूला याद करेंगे तो आपको मेथड अपनाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बोला गया है कि 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा मानक रूप है उसे तुलना करना पड़ेगा। मानक रूप क्या है, मानक रूप बताइए। मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, है ना, जहां a बराबर क्या है बताइए, a बराबर प्लस 6, b बराबर प्लस 13 और c बराबर प्लस 7। मैं प्लस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको चिन्हों में मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा तो आप माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप उसके गुणांक बस को लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो चिन्हों को चाहे प्लस हो या माइनस हो आपको लिखना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब शून्यकों का योगफल बोला गया है। शून्यकों का योगफल, चूंकि हमें फार्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू क्या है भाई, माइनस बी अपन ए, माइनस बी अपन ए। रख दीजिए माइनस बी, माइनस साइन तो पहले थे फार्मूला में। बी की वैल्यू क्या है 13 प्लस माइनस का माइनस, ए की वैल्यू क्या है 6 है। तो आंसर हो गया। कट रहा है क्या, देखो नहीं जा रहा है। वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। सी की वैल्यू क्या है प्लस 7, यहाँ पे साइन फार्मूला में माइनस नहीं है तो 7, और ए की वैल्यू क्या है 6। कट रहा है क्या, नहीं, आंसर हो गया। तो सिर्फ इतना करना है तो हमारा शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकल जाएगा। तो हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। वाई की भी मैथ्स क्लासेस कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि हम अच्छे आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।